स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ रिफ्रैक्शन वाला फंडा. ठीक है, चलो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन टैबलेट नाउ. Now, आर्यन, अर्नव, ध्यान देंगे बेटा. सो मुझे पता है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड वी ऑल नो कि वैक्यूम में जो लाइट है वो इस स्पीड से चलती है. जिस स्पीड को स्कूल की बुक्स में अप्रोक्सीमेटली इतना लिख दिया जाता है, और ये मैक्सिमम स्पीड है. किसकी मैक्सिमम? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैक्सिमम स्पीड है वैक्यूम में, या पॉसिबल मैक्सिमम स्पीड यही है. तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि अब यहां पे हमारा फोकस सिर्फ लाइट पे है, लाइट किसी भी मीडियम में एंटर करती है. कहां से? वैक्यूम से एंटर करती है. तो ऑब्वियसली वो जो मीडियम में एंटर कर रही है, तो मीडियम लाइट को क्या करेगा उपमन्यु? स्लो की तेज? सर वो तेज करेगा. तेज करेगा. अनुभव क्या करेगा? स्लो करेगा. उपमन्यु थोड़ा ध्यान भी दे लिया करो, चश्मा लगा के बैठ तो जाते हो बट क्लास में ध्यान भी देना होता है. फिर तुम अपने 2 टके के बहाने देते हो, सर क्लास नहीं लगाई थी, आता नहीं है. तो मीडियम क्या करता है? लाइट को स्लो करेगा. क्यों स्लो करेगा? बिकॉज ऑब्वियसली वैक्यूम से ट्रैवल हो रही है, तो वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड है, तो उस मीडियम में स्लो हो जाएगी. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम. सब ध्यान देंगे, किसी की बारी आ जाएगी बीच में. किस प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं अर्नव? The change in the variation of speed of light when entering from one medium to another. जब लाइट किसी मीडियम से किसी मीडियम में आती है, वैक्यूम से जब किसी मीडियम में आती है, तो वो स्लो होती है. तो वो जो मीडियम लाइट को स्लो कर रहा है, उस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं. किसी को डाउट यहां तक? ठीक है. अब जैसे एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, मतलब बेसिक से रिवीजन कराऊंगा बट तेज कराऊंगा. फॉर एग्जांपल, वैक्यूम से लाइट ग्लास में गई, ठीक है उपमन्यु, या वैक्यूम से लाइट बटा वाटर में गई, ठीक है बेटा. अब दोनों के कहीं भी जा सकती है, किसी भी मीडियम में जा सकती है. तो स्लो तो ये सारे ही करेंगे, सारे ही मीडियम स्लो करेंगे. लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि यार कौन ज्यादा स्लो करेगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि हाउ डू आई मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी, कि भैया ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कैसे करना है. ठीक है. वो जो चीज होती है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जिसका सिंबल एन यूज कर लेते हैं हम. इट मेजर्स, ये स्कूल में नहीं लिखना, लेकिन बोर्ड में नहीं लिखना, ये इट मेजर्स ऑप्टिकल डेंसिटी. यानी कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उतनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, उतना लाइट ज्यादा स्लो होगी. Am I right? उतनी उस मीडियम में लाइट की स्पीड मेरे बच्चे कम. ये ट्रेल समझो, देखो फंडा समझो. ऑप्टिकल डेंसिटी क्या मेजर करती है, मुझे बताओ. ऑप्टिकल डेंसिटी है कि लाइट कितनी स्लो हुई, ठीक है. ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कौन करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसका मतलब ये हुआ, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उतनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, उतना लाइट ज्यादा स्लो होगी. जितना लाइट ज्यादा स्लो होगी, उतना वो धीरे होगी.
मतलब उतनी उसकी स्पीड कम की ज्यादा, कम। कम। वेरी गुड उपमन्यु। सो इन दोनों में देखो क्या रिलेशन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो यस हमने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। सो जब यहां पे हमने कांस्टेंट लगाया वो आ गया c, विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो फॉर्मूला बन जाता है बुक्स में जो दिया होता है, n इज इक्वल टू c बाय v, वेयर इसको बुक्स में कैसे लिखा होता है, वी ऑल नो दिस फॉर्मूला, एम आई राइट? क्या है इस फॉर्मूले को, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon speed of light in the given medium. क्लियर हुआ फंडा? यस सर। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यशता क्लियर हुआ? यस सर। यशता कैन यू से दिस फ्रैक्शन ये जो आएगा सॉल्व करके ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा कि 1 से छोटा? सर 1 से छोटा। छोटा। अनुभव? अनुभव बेटा ये जो फ्रैक्शन है 1 से बड़ी आएगी? सर बड़ा। बड़ा। दिया? सर बड़ा। वेरी गुड, बड़ा, क्योंकि बेटा ये न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो n की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। इसीलिए कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मींस 1। हाँ, 1 कब आएगा? अगर लाइट वैक्यूम का, अगर आप वैक्यूम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हो, तो अगर आप वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हो तो यहां भी c ले लोगे तो c से कट गया, 1 आ गया, है ना बेटा? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे क्लियर कट दिख रहा है यहां पे एक चीज कि इसका कोई यूनिट नहीं है। ये मैंने थोड़े दिन पहले भी रिवीजन कराई थी ना चेल्सी? नो सर। नो सर। पहले कराई थी, काफी पहले होगी, टाइम हो गया। ओके ठीक है। तो ये समझ आया बेटा, नो यूनिट। क्योंकि देखो बेटा न्यूमरेटर में भी इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्पीड है, इसका भी मीटर पर सेकंड है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो ये नो यूनिट आ गया। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर हो गया यहां तक? अब Yes, sir. यहां पे देखो, हम द्वारा देखो n इज c बाय v। ओके नाउ जिसकी वीडियो ऑफ है मैं उसको क्लास से बाहर निकाल रहा हूं बेटा, आप अपने आप मैनेज कर लो, अपनी रिकॉर्डिंग देख के मैनेज कर लेना। एंड आई वुड आल्सो इंश्योर योर पेरेंट्स आर बीइंग कॉल्ड। गिव मी अ मिनट, पहले मुझे बाहर निकालना दो बच्चों को। ये बाहर जाएगा पहले, तो गया बाहर। एक Dev, you have a reason of not switching on your video always? Sir, my video was on. You have just switched it on. It is never on. Problem है कोई क्या? You have not been taking bath regularly? No, sir. Are you taking bath regularly or you're not taking bath regularly? Sir, I am taking. Okay. So then why are you hesitating to switch on your videos? Sorry, sir. No, I'm asking you a very general question. अगर नहाते रोज हो, स्मार्ट तो वैसे ही हो, तुम देखने में भी स्मार्ट हो, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कीप इट ऑन। ओके, तो मेरे पास n इज इक्वल टू c बाय v आ गया। अब यहां से एक और तरीका देखो बेटा, v को मैं लिख सकता हूं c बाय n। बेटा वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे? c बाय n सर। c बाय n। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन बन जाती है स्कूल एग्जाम के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए। इट इज द फैक्टर बाय विच मीडियम स्लोज डाउन द लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वैक्यूम इनटू दैट मीडियम। क्या बोला? जल्दी कोई नहीं है, देखो। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फैक्टर बाय विच a medium will slow down the light when the light travels from vacuum into that medium. जैसे अब हम सब जानते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ऐसे निकाल सकता हूं मैं? यस और नो? Yes, sir. तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा? 2 × 10⁸। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस से सोच के बताओ, ये बड़ा है कि ये?
सर ऊपर वाला सेट में। ऑब्वियसली। अपर वन। और कितने गुना छोटी है ये चीज? 1.5 गुना। यस सर। तो ये 1.5 टाइम्स। 1.5 गुना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यस सर। तो डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए जरा चेल्सी। Sir, it is the factor due to which the medium slows down the speed of light as it travels from वैक्यूम ड्यू टू विच नहीं बेटा, बाय विच। बाय विच चेल्सी, ड्यू टू विच नहीं, बाय मतलब कितने कितने टाइम्स उसने लाइट को स्लो कर दिया। लेकिन उपमन्यु ये मेंशन करना जरूरी है, किसके रिस्पेक्ट में स्लो किया है? एन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में स्लो। वैक्यूम के रिस्पेक्ट। ये नहीं बोलते ना इट इज अ फैक्टर बाय विच द मीडियम स्लोज ऑन द लाइट। अरे किसके रिस्पेक्ट में? एज व्हेन इट वाज ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यहां तक मैं स्लो चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ ताकि तुम्हें साथ साथ याद भी कराता रहूं। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके सो अगर मैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्लॉट करूं तो सबसे लोएस्ट, उर्वी सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? 1. वेरी गुड, 1। 1 किसका होता है? अभी डिस्कस किया था, वैक्यूम का। और हाईएस्ट 2.4। 2.42 ये होता है डायमंड का। सो अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम्स की बात कर रहे हैं हम। कौन से मीडियम्स की? ट्रांसपेरेंट। व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मीडियम्स? बचपन में पढ़ा था, जो अपने थ्रू लाइट को पास करना देना अलाउ करते हैं। याद आया? यस सर। अब सुनो, अब सुनो, ये अगर अब इसमें बीच में मान लो मेरे पास वाटर आ गया, वाटर को होता है 1.33, ग्लास आ गया जिसको बोलते हैं 1.5, ये 3-4 मेन है। एयर होता है यहाँ पे आगे एयर विच इज 1.003 जिसको हम अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम, वो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यानी कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। ये तो हम सब जानते हैं कि नहीं जानते? यस सर। सो यहां पे वाटर और ग्लास में रेयरर कौन है? वाटर। देव, रेयरर कौन है? वाटर और Water. ग्लास में वाटर रेयरर है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ग्लास डेंसर है बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। लेकिन डायमंड और ग्लास में क्या हो जाएगा? ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयरर हो जाएगा। यस सर। क्लियर हुआ? ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं, देखो सुनो, जो मीडियम डेंसर है उसमें स्पीड कम होगी बिकॉज एन ज्यादा, अभी पढ़ा था, स्पीड कम। जैसे अब तुम्हें एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आया था, मतलब अब मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं फिलहाल, ये 2.25 इंडेंस पर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.75 इंडेंस पर 8 मीटर पर सेकेंड। कहता 3 मीडियम्स हैं, एक्स वाई, स्कूल में भी पूछते हैं आपसे, एक्स वाई जेड। Arrange them in the order of optical density. Arrange them in the order of optical density. अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी स्पीड कम है, जिसकी स्पीड कम है, जिसकी स्पीड कम है। एम आई राइट? यस सर। बेटा दोबारा सुनो, मैंने Yes, क्वेश्चन sir. पूछा, चुप है। क्वेश्चन है विच हैज हायर ओडी। हायर ओडी, अब तुम एज अ स्टूडेंट सोचो, हायर ओडी मतलब ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब स्पीड कम की बात कर रहे हैं। अब स्पीड कम, सबसे स्पीड कम किसकी है? दिस इज डेंसेस्ट, दिस इज रेयरेस्ट। तो अगर हमने अब सबसे हायर, अब क्वेश्चन में पूछा हायर ऑप्टिकल डेंसिटी एक्स हो गया, मान लो इसका बी पार्ट हो सकता है विच हैज लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जेड हो जाता। क्लियर है? Yes sir. Giving you 1 minute to understand. You have a doubt, please raise your hand, I'll answer that. Come on बेटा। बेटा हम तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन शुरू करने की बहुत जल्दी, ठीक है? वेरी सून यू वुड बी, हम आपको हफ्ते में शुरू में अभी दो दिन बुलाना शुरू करके ऑफलाइन ऑनलाइन करेंगे, फिर धीरे धीरे विल एक्सटेंडेड, ठीक है?
we'll start with 2 days, then we'll make it 3 days, धीरे धीरे we'll move to online, offline, sorry. चलो, इस क्वेश्चन में डाउट है तो किसी को भी पूछ लो बेटा. सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, सो अब क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है और जो बाउंड्री उनको सेपरेट करती है उसको बोलते हैं इंटरफेस. क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेस. इंटरफेस का क्या मतलब हुआ उर्वी? तुम्हारा माइक नहीं चल रहा. क्या मतलब हुआ इसका इंटरफेस का अनुभव? Yes, sir. क्या मतलब हुआ बच्चा? Which separates the two. A boundary which separates two mediums. So क्या ऑब्जर्व किया कि जब एक रे ऑफ लाइट, कौन सी रे ऑफ लाइट? मोनोक्रोमैटिक. क्या होती है मोनोक्रोमैटिक रे? दिया? सर जिसका एक ही कलर होता है. ब्रिलियंट दिया, गुड जॉब. जिसमें एक ही कलर होता है. जब एक मोनोक्रोमैटिक रे आई, इंटरफेस पे स्ट्राइक करी, तो ऑब्जर्व किया कि वो जो रे है वो अपने पाथ से या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. लेकिन एक बात पक्का है कि वो सीधा नहीं जाएगी. एक बात पक्का है कि वो सीधा नहीं जाएगी. इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, को बोलते हैं रिफ्रैक्शन. ये तो सब जानते हैं. अब कब सीधा जाएगी, कब वो जाएगी, उसके लिए मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाया हुआ है. आपको एक वर्ड याद करना है. किसको याद है? So drawn. Drawn. Denser to rarer, away from normal. Denser to rarer, away from the normal. Denser to rarer यानी कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है, ध्यान देंगे सारे. तो अगर अब ये जो रे है, रे 2, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, ये तब होगा जब n1 की वैल्यू n2 से ज्यादा होगी. n1 n2 से ज्यादा का क्या मतलब है? अगर n1 मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड से ज्यादा है, इसका क्या मतलब है बेटा? फर्स्ट मीडियम उसके कंपैरेटिवली डेंसर है. फर्स्ट मीडियम उसके कंपैरेटिवली डेंसर है. देव समझ आया? Yes, sir. तो वो अवे, देखो अवे चलेगी. सेकंड डायग्राम देखो. और फर्स्ट कब होगा? अगर n1 n2 से कम है, यानी कि रेयर टू डेंसर. Yes, sir. फंडा क्लियर हो गया सबको? ऋषिका? Yes. Yes, sir. और अगर बाई चांस से दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मतलब एक ही मीडियम है, तो रे बेंड नहीं करेगी, वो सीधी निकल जाएगी. ये तब होगा जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है. इस पूरे डायग्राम में पूरी रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो, छुप जाता है. इसी को उतारना है. This is one diagram which encapsulates the complete concept of refraction. Denser to rarer, away from the normal, towards the normal, and कब वो bend ही नहीं करेगी. That is giving you 1 minute to copy this, all of you. हालांकि हम ये बात we have already जो discussed. आपने भी ड्रोन वर्ड इसका मतलब क्या था? वो डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. Denser to rarer, away from the normal. S तो है ही नहीं बेटा. नहीं Drawn सर, ये है क्या मतलब? ये ट्रिक है आपको याद रखने की. Drawn word is a trick to remember. उपनिषद समझ आया? यस सर. जैसे आप भूल जाओ, पेपर में आप रट्टे मारते हो जैसे, तो अगर आप भूल गए कि क्या कैसे करना है, तो आप ये वर्ड याद रखते हो ड्रॉन, तो आपको याद हो जाएगा पेपर में. ड्रॉन, डेंसर टू रेयर, लाइट को मुझे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करना है. ठीक है बेटा? यस सर. 30 सेकंड में उतार लो इसको, फिर आगे चलते हैं.
चलें? सो अगर मैं आपको क्वेश्चन कैसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने बोल दिया एक बाउंड्री है जो एक मीडियम x को और मीडियम y को सेपरेट करती है, और जो मीडियम x है उसमें लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम y में स्पीड है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर लाइट y to x जा रही है, यस y to x जा रही है, y से x में, तो कहां बेंड करेगी वो? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। सेकंड है। खड़ जा। देव आप बताओ बेटा, y से x जा रही है मेरे बच्चे, तो कहां बेंड करेगी देव बच्चे? कम ऑन देव, यू कैन डू इट। सर राइट साइड को। अवे की टुवर्ड्स? अवे। वेरी गुड देव, गुड जॉब बेटा, प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल ठीक। देखो इसमें स्पीड कम है, तो ये हो गया डेंसर मीडियम। यस सर। ये रेयर। वेरी गुड देव बेटा। सो डेंसर से रेयर जा रही है, इट विल बेंड। थैंक यू सर। फ्रॉम द दैट्स माय बॉय। अच्छा, अगर x to y होता तो सीधी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है ना? यस सर। सबको क्लियर हो गया? अनुभव क्लियर हो गया बेटा? सर एक बार x to y वाला बताना था। तो x to y में रेयर से डेंसर होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है बेटा। ओके सर। चलें आगे? यस सर। ओके, किसी को डाउट नहीं है होपफुली यहां तक? इसके बाद आता है द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि ठीक है रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग हो गया, बट इसके कुछ लॉज हैं, मतलब कुछ रूल्स हैं जो ओबे करते हैं, लॉज जो रिफ्रैक्शन करते हैं, जिनकी रिफ्रैक्शन होती है। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ कौन बताएगा? सेकंड है। यस अर्नव। साइन ऑफ एंगल sin of angle incidence upon sin of angle r equals to n1 by n2। उल्टा बोल दिया। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल, ये n है, m नहीं है। स्नेल लॉ क्या कहता है कि अगर एक इंटरफेस है, एक पेयर है, और एक रे ऐसे आई और दूसरी रे ऐसे गई, मान लो ऐसे चलेगी, सपोज कैसे भी चलेगी, दिस इज एंगल इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। सो फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आप साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो भी एंगल है, जितने पे भी डिग्री पे आपने रे को भेजा, वो आपकी मर्जी है, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जितने पे भी वो दूसरे मीडियम में गई, ये एंगल और इस एंगल का साइन, साइन कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, कि अगर आप रेशो लेते हो, ये रेशो एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, मीडिया जिसको बोलते हैं, गिवन पेयर मतलब ये दोनों मीडियम अगर मैंने फिक्स कर दिए कि ये है, ये है, ये रेशो कांस्टेंट आती है। ये है स्नेल्स लॉ। क्या स्टेटमेंट इसकी, एक बार रिपीट कर आर्यन गोयल पूरे बैच के लिए। The ratio of the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media, and it is equal to the बस रुक जाओ पहले आधा करेंगे। इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है? ये अब क्यों कांस्टेंट है? ये क्योंकि ये रेशो आती है इक्वल टू, यूजिंग द ग्रीन मार्कर, n2 by n1। किसके बराबर है रेशो? n2 by n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। उपमन्यु उतारने से अगर फिजिक्स आती है बेटा तो पहले दिन आ जाती है आपको, मैं नोट भेज दूंगा, पढ़ लेना। n2 by n1 यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड मीडियम कौन सा है?
जो भी हो, अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि भैया रे जा रही है ग्लास टू वाटर, अब ग्लास का होता है 1.5, वाटर का है 1.33, सो साइन आई अपॉन साइन आर ग्लास के लिए आएगा 1.33 बाय 1.5। किसके लिए ये वैल्यू आएगी? आर्यन के लिए कि उपमन्यु के लिए कि अनुभव के लिए कि चेल्सी के लिए? किसी के लिए। कोई भी बच्चा पूरे वर्ल्ड में जब ये एक्सपेरिमेंट करेगा कि उसने अगर एक इंटरफेस ले लिया जो ग्लास और वाटर को सेपरेट करता है, तो पूरे मैं किसी भी एंगल पे अगर रे को भेजूंगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो रेशियो आ रही है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशियो, ये तब तक चेंज नहीं होगी। उपन्यु कब चेंज होगी रेशियो? When will this ratio change, beta? Rishika, when will this ratio change? So when the mediums are changed. Awesome. अगर मैं दोनों में से एक भी मीडियम को चेंज कर दूंगा तो ये रेशियो चेंज हो जाएगी। मतलब दिस इज ओनली कांस्टेंट, जैसे आर्यन गोयल ने बोला, फॉर अ गिवन पेयर। पेयर यहां पे मैंने कौन से पेयर का एग्जांपल लिया है देव? ग्लास और वाटर। हाँ, दैट्स माय बॉय, ग्लास एंड वाटर का पेयर। फिक पेयर मतलब जैसे टू थिंग्स। अगर ग्लास की जगह डायमंड कर दूं तो रेशियो चेंज हो जाएगी, वाटर की जगह एयर कर दूं तो रेशियो चेंज हो जाएगी। समझ आया उर्वी? यशिता, मुस्कान, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं, आराम से चल। कोई डाउट है पूछ लो, वेट कर रहा हूं। पूछ लो अगर कोई डाउट है, 1 मिनट दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं, सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा। सर ये 1.33 हमने ऊपर क्यों रखा? बेटा फॉर्मूला देख, N2 बाय N1 है। N2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लेना है, फर्स्ट का नीचे लेना है। तो सेकेंड वाटर है इसमें बेटा। हाँ, अगर वाटर से ग्लास जा रही होती देव तो ग्लास का ऊपर आता, जिसमें जा रही है देव उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे बच्चा ऊपर लेना है। ओके सर। चलें? ओके सर। इसके बाद चलते हैं आगे। सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ बहुत सिंपल है। क्या कहता है? कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of incidence all lie in the same plane. ये तो सब जानते हैं। क्या कहता है सेकेंड लॉ? एंगल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंस पॉइंट पे ये तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करती हैं। प्लेन का मतलब हम सब जानते हैं 2 डायमेंशनल रीजन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाया था। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया सेकेंड लॉ भी? इन दोनों लॉस को जब मैं कंबाइन करता हूं तो हेडिंग आती। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दोनों लिखने, अक्सर बच्चे एक ही लिखाते, दोनों लॉज में लाके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बनते। ठीक है, सब मेरे साथ हो? यस सर। अब यहां पे न्यूमेरिकल कैसा आता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ग्लास है और वाटर है, सपोज कहता है एक रे आई, $60 पे गई, कहता है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये आपके बोर्ड में आ सकता है, तो हम क्या करेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर इज N2 by N1 1.33 बाय 1.5। क्लियर है? yes sir किसी को डाउट स्टेप में? no sir तो साइन 60 हमें पता है, यहां से पता है, तो तुम यहां से ये लिख सकते हो साइन आर विल बी √3/2
इंटू 1.5 बाय 1.33। इसको सॉल्व करके आप छोड़ दोगे आंसर। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है पूछ लो। नो सर। और भी डाउट है पूछ ले। इतने दिन कहाँ गायब थी? चपेटे मार दूंगा तेरे में। कोई बात नहीं, तेरा माइक खराब हो गया। गाइस चले आगे। चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो यहां तक बेटा। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान सुनेंगे, एक चीज और रहेगी, यहां तक हमारा काफी चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फेलियर ऑफ स्नेल्स लॉ। कि क्या ऑब्जर्व किया कि अगर एक इंटरफेस है, उस पे कोई रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है। अब इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि रे सीधी निकल गई, मतलब बेंड नहीं हुई। ठीक है, अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, यशोदा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा? 0 डिग्री। वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। और व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? 0 डिग्री। 0 डिग्री। व्हाई? बिकॉज नॉर्मल्स के ऊपर ही बन रही है, नॉर्मल इसी के ऊपर बनेंगे, एंगल्स हमेशा नॉर्मल के साथ लेने हैं। तो ये है क्या? फेलियर ऑफ स्नेल लॉ। क्या है? फेलियर। मतलब अगर कोई रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है तो दैट इज द फेलियर ऑफ स्नेल लॉ। समझ आया? यस। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे दो सिचुएशंस बताओ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो बेंड ना करे। दो सिचुएशंस बताओ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो बेंड ना करे। एक तो ये होगी सिचुएशन कि वो परपेंडिकुलरली आए, एक अगर दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। ये बताया था ना ऊपर, देखो बीच वाला केस, बीच वाला ब्लू वाला पाथ, कि अगर n1 और n2 सेम है तो वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। समझ आ गया सबको? यस सर। चलें आगे। यस। आज मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं ताकि आप साथ साथ डाउट भी पूछते रहो और साथ साथ याद भी हो जाए। एक टॉपिक और करेंगे छोटा सा, आज बहुत पढ़ा दिया मैंने थोड़े से टाइम में। रिफ्रैक्शन एट अ या ऑफ एट अ ग्लास स्लैब। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर एक ग्लास स्लैब है उसमें एक रे स्ट्राइक करती है, ठीक है, सो ये रे ये ऐसे गई टूवर्ड्स, मान लो ग्लास स्लैब को हमने रखा हुआ है एयर में, ये ऐसे चली गई। सो यहां पे इस एंगल को मार्क कर देते हैं एज आई आर। ये भी आर हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। यस सर। और इसको ले लेते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई। इमर्जेंस एंगल मतलब जो लास्ट मीडियम में रे जाती है उसका एंगल। अब यहां पे स्नेल लॉ लगाते हैं पॉइंट 1 पे, तो बनेगा साइन आई बाय साइन आर इज एन ग्लास बाय एन एयर। ये एयर है, ये ग्लास है, ये फिर एयर है। स्टेप क्लियर है? यस सर। इसको क्रिस्टल क्लियर। नंबर 1। अब लगाया स्नेल लॉ 2 पे, सेकंड पॉइंट पे, साइन आर बाय साइन ई इज एन ए बाय एन जी। कोई डाउट है पूछ लो यहां तक? आंखें थोड़े बड़ी करके देखो, मैंने पूछ लेना, मेरे लपेटे पढ़ने तुम्हें। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब इन समझ आ गया सबको? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
करो मल्टीप्लाई, साइन आई बाय साइन आर इंटू लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, सो साइन आई बाय साइन ई आ गया 1। देख लो आराम से, एक मिनट दे रहा हूं सबको, सिंपल मैथ्स है वैसे तो। आया 1? यस सर। यस सर। आ गया साइन आई इक्वल टू साइन ई, यहां से आ गया आई इज इक्वल टू ई, जिससे ये प्रूव हो गया कि भैया ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हैं, इक्वल है। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि अगर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं तो ये जो रे है इस रे के पैरेलल निकलेगी। क्यों पैरेलल निकलेगी? वेरी सिंपल। I found one option, Eastgate Dental Lab. Is that the one you want? Siri, I have not asked you anything. Why are you disturbing me? Good night, love you. I don't have an answer for that. No, you can't do. Don't. Is there something I can? No, you can't. Thank you. Siri सेंटी होगी, कह रही है तुम बड़ा बोर कर रहे हो बच्चों को। ठीक है, पंडा समझो। अब इस सिचुएशन में मेरे बच्चे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में कैसे निकलेंगी? पैरेलल। पैरेलल नहीं, पैरेलल। ठीक है, सो इन दोनों रेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटी हुई डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट, जल्दी सुन लो, सीरी आ जाएगी, बिटवीन द प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। क्या बोला मैंने? दिया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। Sir, the perpendicular distance between the produced incident ray and the emergent ray. शाबाश, बहुत इंप्रूवमेंट है तेरे में, गुड जॉब। इज कॉल्ड एज लेटरल, कई बुक्स में शिफ्ट भी बोल देते हैं। जब 12th में पढ़ाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट लिखेगा, शिफ्ट बोल दूंगा, बात एक ही होती है। ए जी, समझ आ गया? यस सर। सबको समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट है पूछ लो। सो हमने क्या डिस्कस किया? बेसिक, आज पढ़ा ज्यादा लेकिन स्लो पढ़ा। क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है डेंसर और रेयर का कॉन्सेप्ट, कब रे टूवर्ड्स करेगी, कब रे अवे करेगी, कौन से लॉ से रिफ्रैक्शन गवर्न होती है, एंड उन लॉस को लगा के हमने प्रूव किया कि ग्लास स्लैब में आई और ई सेम है, इसीलिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी पैरेलल हैं, और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. So I'll see you in the next class. Bye bye. Take care. We'll continue from here and we'll keep working hard. Bye bye. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, Yes, sir. sir.